Good morning, student. Today I am going to explain the lesson 4 carbon and its compound, and subtopic is autotrophs. Subtopic is allotropes of carbons. Allotropes of carbon means कार्बन डिफरेंट फॉर्म्स में मिलता है हमें। जो कार्बन कंपाउंड्स हैं वो डिफरेंट फॉर्म्स में नेचर में उपलब्ध है। उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है जो उसके कार्बन के एलोट्रोप है, लेकिन उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। मीन्स कार्बन जो कंबाइन करता है दूसरे कार्बनों के साथ वो भिन्न भिन्न रूपों में कंबाइन करता है। जैसे कि एग्जांपल है जो कार्बन के कंपाउंड्स हैं वो मैंने आपको बताया, कार्बन ऑकर्स इन द डिफरेंट फॉर्म इन द नेचर हैविंग डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी भिन्न होती है, बट लाइक बोथ डायमंड्स एंड ग्रेफाइट। जैसे डायमंड है, ग्रेफाइट है, दोनों ही कार्बन से मिलकर बनते हैं। दोनों किससे मिलकर बने हैं? कार्बन से। डायमंड में भी कार्बन है और ग्रेफाइट में भी, लेकिन ये डिफरेंट फॉर्म के हैं, भिन्न भिन्न तरीके से जुड़े हुए हैं। कैसे? बोथ डायमंड एंड ग्रेफाइट आर फॉर्म्ड बाय कार्बन एटम्स। दोनों ही कार्बन एटम से मिलकर बने हुए हैं और इनको बोलेंगे एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, क्योंकि ये भिन्न भिन्न फॉर्म में जुड़े होते हैं। दे आर डिफरेंट लाइज इन मैनर इन विच द कार्बन एटम्स आर बॉन्डेड टू वन अनदर। ये किस लिए डिफरेंट एक दूसरे से? इसमें जो कार्बन एटम है वे एक दूसरे से बॉन्ड बना रखा है उन्होंने एक भिन्न तरीके से। कैसे? अगर हम डायमंड में देखें तो एक कार्बन एटम अटैच हो रहा है बाकी 4 कार्बन एटम से। एक कैसा स्ट्रक्चर बना उन्होंने? रिजिड मीन्स टफ, हार्ड, 3 डायमेंशनल फॉर्म बनाई है। जैसे एक कार्बन उसमें 4 दूसरे कार्बन एटमों से ऐसे एक रिजिड स्ट्रक्चर बनाते हुए अटैच है। आप यहाँ देखो, जैसे ये दिखा रखा है, ये क्या है? डायमंड का स्ट्रक्चर है। इसमें जो कार्बन एटम है इसमें एक कार्बन 4 दूसरे कार्बनों से इस तरह से एक रिजिड स्ट्रक्चर बनाते हुए बॉन्ड बनाया है। और जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर ये है। उसमें कार्बन एटम, एक सिंगल कार्बन एटम, जैसे ये एक कार्बन एटम है, 3 अलग कार्बन एटमों से इस तरह से अटैच है। वो एक सिंगल प्लेन में अटैच होते हैं। सिंगल प्लेन मीन्स जैसे 3 डायमेंशन मीन्स जिसकी एक लेंथ हो, एक ब्रेड्थ हो और एक हाइट हो, लेकिन एक ही प्लेन में अटैच है कौन? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट तो एक सिंगल प्लेन में कार्बन से अटैच होता है, और जो डायमंड होता है उसमें एक कार्बन बाकी के जो 4 कार्बन एटमों से कंबाइन करेगा, वो 3 डायमेंशनल फॉर्म बनाएगा। इन डायमंड ईच कार्बन एटम bonded to 4 other carbon atom forming a rigid 3 dimensional structure. In graphite, और ग्रेफाइट में कैसे होता है? In graphite each carbon atom is bonded to 3 other carbon atom in the same plane giving a hexagonal array. देखो इसके 6 एंड है। कैसे एंड है? ऐसे करके अगर हम बनाएं टोटल 6 एंड में ऐसे जुड़े हुए ये ऐसे कार्बन जुड़ जाते हैं यूँ करके। हेक्सागोनल एरे ये दिखा रखा है आपको, ऐसे करके यूँ यूँ इस हेक्सागोनल एरे बनाते हैं। ये हेक्सागोनल मीन्स जिसके 6 एंड हो, जिसके 6 कोने हो, इस तरह की एरे बनाते हैं। ये हेक्सागोनल एरे। द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट, इसमें आप स्ट्रक्चर में देखोगे, देखो कार्बन कैसे जुड़े हुए हैं। यहाँ एक कार्बन, ये जो कार्बन दिखाए हैं ऐसे जुड़े हुए हैं, एक हेक्सागोनल एरे बना रहे हैं ऐसे। और एक कार्बन कितने 3 कार्बन मॉलिक्यूल से जुड़ा हुआ है। जैसे ये वाला कार्बन है, देखो इसमें एक कार्बन ये, एक ये, एक ये। कोई भी एक कार्बन उठाओगे तो वो 3 कार्बनों से जुड़े हुए हैं इन द सेम प्लेन, इस तरह से। और टोटल जब ये आपस में स्ट्रक्चर बनाते हैं, कैसा बनाता है? हेक्सागोनल एरे। और ये स्लिपरी होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। लेकिन जब ये डायमंड बनाता है, डायमंड में एक कार्बन 4 दूसरे कार्बन एटमों से मिला है। जैसे ये देखो, ये एक कार्बन है, ये 4 दूसरे कार्बनों से ऐसे जुड़ता है, रिजिड स्ट्रक्चर बनाता है, हार्ड स्ट्रक्चर बनाता है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाता है। इनमें ये फ़र्क है। सारा बना हुए दोनों ही, ग्रेफाइट भी डायमंड भी, दोनों ही कार्बन से मिलकर बने हुए हैं, इसलिए इन्हें बोलते हैं एलोट्रोप ऑफ कार्बन।
जो बने हुए तो कार्बन से ही हैं लेकिन भिन्न भिन्न रूपों में एक दूसरे से जुड़े हैं तो क्या बोलेंगे उनको, एलोट्रोप ऑफ कार्बन। वन ऑफ दीज बॉन्ड इन ए डबल बॉन्ड, देखो ग्रेफाइट में हमने बताया आपको एक कार्बन 3 दूसरे कार्बनों से जुड़ा हुआ है, लेकिन आपको पता है कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, 4 होती है। तो इस कार्बन की वैलेंसी पूरी नहीं हुई, जब ये 3 कार्बनों से जुड़ेगा तो उनमें से एक बॉन्ड डबल बॉन्ड होगा, तभी कार्बन की वैलेंसी 4 पूरी होएगी। ग्रेफाइट स्ट्रक्चर जो फॉर्म होता है वो हेक्सागोनल एरे बनाता है, हेक्सागोनल की शेप में जुड़ता है और लेयर में होता है, एक दूसरे के ऊपर लेयर बनाते हुए ये शेप बनाता है। दीज टू डिफरेंट स्ट्रक्चर रिजल्ट, ये दोनों डिफरेंट स्ट्रक्चर से क्या बना, एक से डायमंड बन गया और एक से ग्रेफाइट। लेकिन डायमंड और ग्रेफाइट दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी सेम नहीं होती, दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी बट बोथ हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। ग्रेफाइट और डायमंड दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है बट केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, क्योंकि ये कार्बन से ही मिलकर बना हुआ है। जो डायमंड है ये हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, जबकि ग्रेफाइट कैसा है, स्मूथ एंड स्लिपरी। ग्रेफाइट कैसा है, स्मूथ एंड स्लिपरी, और डायमंड कैसा है, हार्डेस्ट। तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है। और जो ग्रेफाइट होता है वह गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। अब तक हमने देखा कि कार्बन एक नॉन मेटल है, लेकिन वो क्या होना चाहिए, बैड कंडक्टर होना चाहिए, लेकिन जब वो ग्रेफाइट बनाता है जुड़कर तो वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। डायमंड कैन बी सिंथेसाइज्ड, अगर हम डायमंड को मैन मेड तरीके से बनाना चाहें तो हम अगर प्योर कार्बन की फॉर्म ले लें, उसे अंडर हाई प्रेशर और टेम्परेचर रख दें, कार्बन लेकर प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन अंडर हाई प्रेशर और टेम्परेचर, इट विल कन्वर्ट इनटू डायमंड, तो वो डायमंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो सिंथेटिक डायमंड होते हैं, सिंथेटिक मीन्स मैन मेड डायमंड, ये छोटे होते हैं, देखने में आपको वैसे ही दिखेंगे सेम जैसे दूसरे डायमंड होते हैं, बट दे आर वेरी स्मॉल साइज। तो यही फ़र्क होता है, जो नेचुरल डायमंड बनते हैं अपने आप, जो कार्बन से डायमंड बनता है वे बड़े साइज के होते हैं, लेकिन अगर मैन मेड डायमंड होंगे, सिंथेटिक डायमंड होंगे तो वो छोटे साइज के होंगे। और कैसे बने, प्योर कार्बन लेकर अंडर हाई प्रेशर और टेम्परेचर दे विल कन्वर्ट इनटू डायमंड। एक एलोट्रोप और है कार्बन का, जिसे क्या बोले, फुलरिन। फुलरिन फॉर्म अनदर क्लास ऑफ कार्बन एलोट्रोप। कार्बन इसमें कैसे जुड़ते हैं, C60, लगभग 60 कार्बन एक फुटबॉल की शेप में अरेंज हो जाते हैं। फुटबॉल की शेप कैसे, जैसे ये दिखा रखी है, देखो ये फुटबॉल की शेप में कार्बन अटैच हो रहे हैं एक दूसरे के साथ, एक फुटबॉल बनाते हुए। सारे कार्बन आपस में जुड़े हुए हैं किस शेप में, फुटबॉल की शेप में। इसे फुलरिन बोलते हैं। C60 जैसे लिखा है, स्ट्रक्चर ऑफ C60। इसे सबसे पहले बकमिनिस्टर फुलरिन इसने देखा था, इसने बनाया था, तो इसी के नाम पर ये बकमिनिस्टर फुलर नाम था ना इसका, तो इसी के नाम पे C60 जो ये कंपाउंड बनाया है उसे क्या नाम दे दिया, फुलरिन। तो कार्बन भिन्न भिन्न रूपों में इस नेचर में, इस धरती पर प्रेजेंट है, डिफरेंट फॉर्मर्स की, और जिन भिन्न भिन्न रूप है उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी उनकी क्या है, डिफरेंट, बट केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम। वो रिएक्ट, जैसे रिएक्शन करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज मीन्स किस तरह से रिएक्ट करते हैं, रिएक्शन उनकी सेम है क्योंकि वो कार्बन से ही मिलकर बने हुए हैं, लेकिन वे उनके भार, उनके रंग रूप, हार्डनेस, सॉफ्टनेस इसमें डिफरेंट है। इन्हें बोलते हैं एलोट्रोप ऑफ कार्बन। अगर हम कार्बन डॉट स्ट्रक्चर देखें, जैसे आपका पहला क्वेश्चन है, व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये इंटेक्स का पहला क्वेश्चन है। कार्बन डाइऑक्साइड का आपको क्या बनाना है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो मैंने आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने सिखाए थे। कार्बन का देखो, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4। अगर हम उसके 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखा लें क्रॉस से, CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड। अब हमें ऑक्सीजन दिखानी है, ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर होता है 8, तो उसके एल सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो उसको मैं शो कर रही हूँ ऐसे डॉट से। अब हमारी मर्जी है कि हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डॉट से दिखाओ या क्रॉस से। अब दूसरा जो ऑक्सीजन है उसके भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैंने ऐसे शो कर दिए डॉट से, कितने हैं, 6 हो गए, 6। अब इस ऑक्सीजन को अपने 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो कैसे करेगा, शेयरिंग करेगा कार्बन के साथ। ऐसे इसके 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए उसने कार्बन के, हो गए 8, 6 इसके खुद के थे, 2 कार्बन के ले लिए।
कार्बन को अब दूसरा ऑक्सीजन भी ऐसे ही करेगा, उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन अपने थे और उसने 2 कार्बन से ले लिए। शेयरिंग ऐसे ही होती है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना रहे हैं CO2 का। कार्बन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, उसके 4 तो ये क्रॉस लगे हुए हैं जो इसके खुद के इलेक्ट्रॉन हैं, और 2 किसके ले लेगा, ऑक्सीजन के। इस ऑक्सीजन से 2 ले लिए और दूसरे ऑक्सीजन से भी 2 ले लिए। इस तरह से इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनेगा। किसका बना बेटा, ये CO2 का। इसने बोला है व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है CO2 का, तो इस तरह से बनाओगे। आपको मैंने बताया था शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग करते हैं। जितने भी शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उन्होंने, इसमें कितने हैं देखो शेड पेयर, 1 2 3 4, तो कितने बॉन्ड बने कार्बन और ऑक्सीजन के बीच। अगर आप बॉन्डिंग दिखाओ तो बॉन्ड एक सिंगल लाइन से दिखाया जाता है, 1 2 इधर ऑक्सीजन जुड़ गया, इधर भी 2 से ऑक्सीजन जुड़ गया। तो ये तो CO2 का स्ट्रक्चर है, और ये जो है CO2 की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है। जिसमें हम इलेक्ट्रॉन्स दिखाएंगे वो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कहलाता है, और जिसमें हम ये बॉन्ड की लाइन दिखाएंगे उसे स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये CO2 का स्ट्रक्चर के लिए तो हम बॉन्ड की लाइन दिखाते हैं, और जिसमें हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन शो करते हैं वो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कहलाता है। इस तरह से CO2 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनेगा। सेम इसी तरह से आपने किसका बनाना है, व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर विच इज मेड अप ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन मीन्स S8। S का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, 16। तो इसे आप K L और M सेल में बांटोगे तो 2 8 6। ऑक्सीजन की तरह ही इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 6 होते हैं। तो आपने 8 इलेक्ट्रॉन जोड़ने हैं। अब ये कोशिश आपको करना, 8 इलेक्ट्रॉन जोड़कर आप क्या बनाओगे, S8। एक और मैं आपको बता रही हूँ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर किसका बता रही हूँ, CH4 मीथेन। ये हमने पहले नहीं बना के देखा था। आपको क्या बनाना है, CH4 मॉलिक्यूल बनाना है। और उसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, आपको पता है कार्बन जो है उसकी वैलेंसी कितनी है, 4। उसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो उसे आपकी मर्जी, आप क्रॉस से दिखाओ या डॉट से। मैं क्रॉस से दिखा दिए मैंने, इसके ऐसे मैंने 4 इलेक्ट्रॉन इसके शो कर दिए। अब जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है, तो उसको मैंने एक डॉट से दिखाया। इधर भी हाइड्रोजन बनाया, उसे एक डॉट से दिखाया। एक हाइड्रोजन लिख के एक डॉट, ये इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन शो कर रहे हैं। अब जो हाइड्रोजन है उसके के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, है उसके पास 1। तो वो अपने के शेल को पूरा करने के लिए कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। जैसे कार्बन का एक क्रॉस ले लिया, क्रॉस में उसका 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, उसके क्या हो गए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। ऐसे ही सेकंड हाइड्रोजन ने भी अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूरे कर लिए। जो थर्ड हाइड्रोजन है इसने भी अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऐसे पूरे कर लिए। फोर्थ है जो, उसने भी अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस तरह से पूरे कर लिए। अब कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, है कितने उसके पास, ये 4 क्रॉस मैंने आपको दिखाए हैं। उसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो क्या करेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन सारे बाकी के हाइड्रोजन से लेकर अपने 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लेगा। ऐसे इसे बोलेंगे मीथेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इस तरह से आप बेटा ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने की प्रैक्टिस करना, अदरवाइज आप नहीं बना सकोगे। इन सारों के आपको कल जो मैंने बताया, आज जो आपको बताया, ये सारे रीड करके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करना। ओके स्टूडेंट।